चारों तरफ धूल का गुब्बार था। जमीन हिल रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान आया हो। रेयांश, ऋत्विक और एला एक विशालकाय पत्थर की ओट में छुपे हुए थे। उनके सामने खड़ा था नया दुश्मन, घोरस, जो अंधकार के सबसे पुराने राक्षसी योद्धाओं में से एक था। उसका शरीर लोहे जैसा कठोर और आंखें आग की तरह लाल थीं। रेयांश ने धीरे से कहा, हमें फौरन प्लान बनाना होगा, वरना यह हमें खत्म कर देगा। ऋत्विक ने अपने ब्लेड को कसकर पकड़ा और बोला, अगर हम इसे घेर लें तो शायद हम इसे कमजोर कर सकें। एला ने अपनी आइस चेन घुमाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे जमींदोज करने की कोशिश करूंगी। तीनों अपनी जगह से निकले। घोरस गरजा, तुम्हारे जैसे कमजोर योद्धा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रेयांश ने तुरंत अग्निवेव छोड़ी, जिससे घोरस का एक हिस्सा जल उठा, लेकिन वो तुरंत संभल गया और जमीन में मुक्का मारकर एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिससे ऋत्विक फिसल कर गिर गया। एला ने बर्फीली दीवार बनाकर घोरस को कुछ देर रोका। तभी रेयांश ने ऋत्विक को खींचकर ऊपर निकाला। घोरस अब और गुस्से में था। उसने अपनी छाती पर बने अंधकार के क्रिस्टल को चमकाया और एक ऊर्जा विस्फोट छोड़ा। तीनों बुरी तरह बिखर गए। रेयांश जमीन पर गिरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जोश था। उसने मन में कहा, अब वक्त है नए फ्यूजन मोड का। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर एलिमेंटल फ्यूजन कोर को एक्टिवेट किया। अग्नि, जल और वायु उसके चारों तरफ घूमने लगे। घोरस थोड़ा पीछे हट गया। ये कौन सी शक्ति है? तभी रेयांश की बॉडी से ऊर्जा निकलने लगी और वह आधा प्रकाश और आधा तूफान में बदल गया। रेयांश की आंखों के सामने अब अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी की चुभन थी। उसकी चेतना पूरी तरह से लौट चुकी थी और वो अब खुद को एक गहरी शक्ति से जुड़ा महसूस कर रहा था। जल एलिमेंट की पूरी शक्ति जैसे उसके रगों में बह रही थी। जल की गति, लहरों का वेग और सागर की गहराई, सब कुछ उसकी चेतना में समा चुका था। रेयांश ने अपनी हथेलियों को देखा। उस पर हल्की नीली रोशनी बह रही थी। उसी समय जॉन दौड़ता हुआ उसके पास आया। तू ठीक है रेयांश? ये क्या था अभी? रेयांश ने सिर हिलाया। मुझे लगता है जल एलिमेंट पूरी तरह से मुझसे जुड़ चुका है, लेकिन कुछ बदला है, बहुत बड़ा कुछ। इतने में जमीन फिर से हिलती है। दूर से एक भारी भरकम शोर आता है। पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं और आसमान पर कोई अजीब सी दरार सी दिखाई देती है। कियारा और ताशा दौड़ती हुई आती है। रेयांश, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हवा में कुछ गड़बड़ी है। ताशा ने अपने हाथ फैलाए और हवा को महसूस किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये एक डायमेंशनल ब्रेक है। दूसरी दुनिया से कोई दरवाजा खुल रहा है। रेयांश ने एक क्षण के लिए सब कुछ शांत किया। उसने अपने अंदर जल एलिमेंट को महसूस किया, फिर अग्नि और वायु को। तीनों एलिमेंट अब उसमें एक साथ काम कर रहे थे। वो सिर्फ एक एलिमेंटल वॉरियर नहीं रहा था, वो अब एलिमेंटल फ्यूजन वॉरियर बनने की ओर पहला पग बढ़ा चुका था। हमें चलना होगा, रेयांश ने कहा। जो भी उस दरवाजे से आ रहा है वो हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। जॉन ने एक हल्की मुस्कान दी। अब तो तू अकेला भी तीनों एलिमेंट्स को चला सकता है, पर सवाल यह है कि तू उन्हें कंट्रोल कर भी पाएगा या नहीं। इतने में जमीन फिर से फटती है और एक चमकदार गोल दरार से नीले बैंगनी प्रकाश की लहरें निकलती हैं। उस दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी होती है। वह आकार में विशाल है। उसकी आंखें लाल और उसके हाथों से बिजली की लपटें निकल रही हैं। ताशा पीछे हटती है। ये तो शून्य रक्षक है। इसने अपनी दुनिया को निगल लिया था और अब ये हमारी ओर आ रहा है। रेयांश ने अपने हाथ फैलाए। उसकी हथेली में जल और अग्नि एक साथ जल उठते हैं। वो परछाई की तरफ बढ़ता है। अब ये मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसे नहीं रोक पाया तो हमारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। कियारा ने उसका कंधा पकड़ा। हम तुम्हारे साथ हैं रेयांश, हमेशा। लेकिन याद रखो, हर शक्ति की एक कीमत होती है। रेयांश ने आंखें बंद की और अपनी चेतना को स्थिर किया। अब उसका लक्ष्य साफ था। इस नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए करना होगा। शून्य रक्षक का आकार धीरे धीरे और विशाल होता जा रहा था। उसका शरीर काले धुएं से घिरा था और बिजली की धाराएं उसके चारों ओर गूंज रही थीं। रेयांश ने अपनी सांस रोकी, फिर एक गहरी ऊर्जा अपने अंदर महसूस की। जल, अग्नि और वायु
अब तीनों एलिमेंट्स एक साथ उसकी चेतना में सक्रिय थे। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, जमीन पर जल की लहर बहने लगी। उसके चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गर्म होकर फटने लगी। अब बहुत हो चुका, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। रेयांश ने अपनी मुट्ठी भींची और अग्नि से भरा एक पंच शून्य रक्षक की ओर फेंका। लेकिन शून्य रक्षक ने अपनी एक बिजली भरी उंगली से वो हमला रोक लिया और जमीन हिल गई। जॉन चिल्लाया, इतनी आसानी से ये नहीं रुकेगा रेयांश, तुम्हें फ्यूज करना होगा। रेयांश ने आंखें बंद की। उसके अंदर एक जबरदस्त टकराव हो रहा था। 3 एलिमेंट्स एक साथ चलाना आसान नहीं था। शरीर कांपने लगा, मांसपेशियां दर्द से जलने लगीं। लेकिन तभी उसे कियारा की आवाज सुनाई दी, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब तुम केवल लड़ाका नहीं, एक उम्मीद हो। रेयांश ने अपनी शक्ति को समेटा और हवा में उछलते हुए एक नई मुद्रा अपनाई। उसके चारों ओर एक नीला गोला बनने लगा जिसमें जल, अग्नि और वायु के चिन्ह घूम रहे थे। एलिमेंटल फ्यूजन एक्टिवेट। उसके शब्दों के साथ ही पूरा आकाश गूंज उठा। उसकी आंखों में नीली और लाल लपटें चमकने लगीं, बाल उड़ने लगे और शरीर से ऊर्जा की धाराएं निकलने लगीं। जल और अग्नि मिलकर एक भाप जैसी शक्ति बन गई और वायु ने उसे गति दी। रेयांश की स्पीड अब किसी भी आंख से नहीं देखी जा सकती थी। वो सीधे शून्य रक्षक की ओर झपटा। शून्य रक्षक ने बिजली का एक घेरा बनाया, लेकिन रेयांश ने जल की परत से उसे सोख लिया, फिर अग्नि से विस्फोट किया और हवा के वेग से उसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया। एक घूंसा, एक ही वार, और शून्य रक्षक हवा में उछल गया। जमीन कांप गई, आसमान चमक उठा और आसपास के पहाड़ दरक गए। रेयांश गिरा नहीं, सीधा खड़ा रहा। उसका सीना उठ गिर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, शांति थी। शून्य रक्षक की काली परछाई बिखरने लगी। मगर जैसे ही सब शांत होने लगा, अचानक आसमान में एक और दरार पड़ी। ताशा की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये तो केवल पहला था, असली युद्ध तो अब शुरू होगा। उस दरार से निकलती नीली रोशनी में कई परछाइयां दिखने लगीं। उनमें से कुछ रेयांश की जैसी लग रही थीं, जैसे उसकी ही परछाइयां, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। कियारा फुसफुसाई, क्या ये अलग अलग टाइमलाइन से आए वर्जन हैं? रेयांश ने अपनी मुट्ठी भींची। तो अब खेल असली शुरू होने वाला है। क्या रेयांश अपने जैसे ही शक्तिशाली वॉरियर्स का सामना कर पाएगा? क्या ये फ्यूजन की शुरुआत है या युद्ध की घोषणा? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले एपिसोड में, जहां सामने आएगा मल्टीवर्स की असली लड़ाई।